प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 5वां पाठ पढ़ेंगे, कबीर के दोहे। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ, मानक वर्तनी व प्रचलित वर्तनी और मौखिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। गोविंद का अर्थ होता है प्रभु या परमात्मा। दो का अर्थ होता है दोनों। काके का अर्थ होता है किसके। पाए का अर्थ होता है पाए का अर्थ होता है पैर। बलिहारी होना का अर्थ है न्योछावर हो जाना। शिष्य का अर्थ होता है शिष्य। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। खोट का अर्थ होता है दोष या कमियां। अंतर का अर्थ होता है हृदय या अंदर। सहार का अर्थ होता है सहारा। बाहे का अर्थ होता है करें। कागज का अर्थ होता है कागज। वन राय का अर्थ होता है जंगल। समुद्र का अर्थ होता है समुद्र। मसी का अर्थ होता है स्याही। गुरु गुण का अर्थ होता है गुरु के गुण। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण। जुग का अर्थ होता है युग। भया का अर्थ होता है हुआ। फिराने का अर्थ होता है ने बदला। मन का फिर का यहाँ पर अर्थ होता है मन का छल कपट। डारी दे का अर्थ होता है डाल दे। माही का अर्थ होता है के अंदर। मनुआ का अर्थ होता है मन। चहू का अर्थ होता है चारों ओर। दिशि का अर्थ होता है दिशा। इसी तरीके से यहाँ मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी दे रखी है। प्रचलित वर्तनी में हम शब्दों को इस तरीके से लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है गोविंद गोविंद। तो हम मानक वर्तनी यानी कि ये प्रचलित वर्तनी है, इसे ये सभी जगह इस तरीके से देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान समय में इसे अशुद्ध माना जाता है और इस तरीके से हम गोविंद लिखते हैं तो इसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये पंचम वर्ण है, यहाँ पर गोविंद में यहाँ ने पंचम वर्ण है, तो इसके स्थान पर हम अनुस्वार का अंकी बिंदी का प्रयोग करते हैं जब ही उस शब्द को वर्तमान समय में शुद्ध माना जाता है। तो गोविंद ये प्रचलित वर्तनी है और गोविंद इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये मानक वर्तनी है। इसी तरीके से समुद्र, हम यहाँ पर समुद्र लिखा हुआ है, ये प्रचलित वर्तनी है। इस तरीके से हमको पुस्तकों में देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में इसे अशुद्ध माना जाता है और इस तरीके से हम समुद्र लिखेंगे तो ये मानक रूप है, इसे शुद्ध माना जाता है। इसी तरीके से कुंभ हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये मैं आधा मैं यहाँ पर आ रहा है, ये पंचम वर्ण है। तो ये प्रचलित वर्तनी में हमें पंचम वर्ण देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम पंचम वर्णों के स्थान पर यहाँ अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी का प्रयोग करेंगे तो ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। तो कुंभ ये प्रचलित वर्तनी है या प्रचलित रूप है, ये वर्तमान समय में इसे अशुद्ध माना जाता है और ये इस तरीके से हम कुंभ लिखेंगे तो इसको शुद्ध माना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये अंतर लिखा है, यहाँ पर ने पंचम वर्ण है तो ये प्रचलित वर्तनी है। इस तरीके से पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में ये हम पंचम वर्णों का शब्दों में प्रयोग नहीं करें। हम पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार या अंकी बिंदी का प्रयोग करें, तब ही
इसे शुद्ध माना जाता है। तो इस तरीके से ये अंतर है, ये अशुद्ध है और ये अंतर। अंकी बिंदी का हम प्रयोग करेंगे तो ये अंतर शुद्ध शब्द है। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, संत कबीर किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? 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 तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, संत कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। संत कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। संत कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। संत कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसी तरीके से हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में क्या बताया गया है? गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में क्या बताया गया है? गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में क्या बताया गया है? गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में क्या बताया गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, गुरु महिमा के अंतर्गत संकलित दोहों में क्या बताया गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, गुरु महिमा के अंतर्गत संकलित दोहों में गुरु का महत्व दर्शाया गया है। गुरु महिमा के अंतर्गत संकलित दोहों में गुरु का महत्व दर्शाया गया है। गुरु महिमा के अंतर्गत संकलित दोहों में गुरु का महत्व दर्शाया गया है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में क्या बताया गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, गुरु महिमा के अंतर्गत संकलित दोहों में गुरु का महत्व दर्शाया गया है। गुरु महिमा के अंतर्गत संकलित दोहों में गुरु का महत्व दर्शाया गया है। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, कबीर के पद क्या कहलाते हैं? कबीर के पद क्या कहलाते हैं? कबीर के पद क्या कहलाते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है और कबीर के पदों को शब्द कहा जाता है। कबीर के दोहों को तो साखी कहा जाता है और कबीर के पदों को शब्द कहा जाता है। कबीर के पद क्या कहलाते हैं? कबीर के पद क्या कहलाते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है और कबीर के पदों को शब्द कहा जाता है। इसी तरीके से हम चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, कबीर की भाषा कैसी है? इस नाम का आधार क्या रहा होगा? कबीर की भाषा कैसी है? कबीर की भाषा कैसी है? इस नाम का आधार क्या रहा होगा? कबीर की भाषा कैसी है? इस नाम का आधार क्या रहा होगा? तो आप इसका उत्तर देंगे, कबीर की भाषा सधुकड़ी है। यह भाषा साधुओं की सामान्य भाषा होती है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है। यह भाषा साधुओं की सामान्य भाषा होती है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है। यह भाषा साधुओं की सामान्य भाषा होती है। तो इस तरीके से आज हमने
इस पाठ के शब्दार्थ, मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी और इस पाठ के मौखिक प्रश्नों का अभ्यास विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।